एजा डाइपाइमेथेन एंड ऑक्सो डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट। देखो हमने डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट पढ़ रखा है ऑलरेडी। डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट यदि आपके समझ में आ गया, उसमें आपके कोई डाउट नहीं है, तो मान के चलो कि एजा डाइपाई एंड ऑक्सो डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट में भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह से डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म होती है, ठीक वही मैकेनिज्म इनकी भी होती है, केवल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन काफ़ी डिटेल में बात करेंगे विद एग्जांपल्स कि एजा डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट क्या है, ऑक्सो डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट क्या है, ये किस प्रकार से डिफरेंट है डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट है, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स, इन सबको अपन सोल्व करके यहाँ पर देखेंगे। एक एक पॉइंट के बारे में अपन काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले जैसे मैं बात करूं केवल डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट की, देखो अगर मेथेन रीअरेंजमेंट की बात की जाए, डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट, तो देखो ऑलरेडी पढ़ रखा है, डिटेल में बात नहीं करनी, केवल यहाँ पर मैं डिफरेंस बताने के लिए कि एजा डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट और ऑक्सो डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट सिंपल डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट से किस प्रकार से डिफरेंट होता है, केवल डिफरेंस बताने के लिए मैं यहाँ पर इसको आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज ऑलरेडी अपन ने कंप्लीट कर रखा है। देखो अगर इसके सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है यहाँ पर डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट के लिए, ठीक है ना। देखो ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, 1,4-डाइन है, 1,4-डाइन, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर बीच में क्या है, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन, समझ में आ रहा है। सिंपल जब इसमें अपन डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट कराते हैं तो यहाँ पर देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो ध्यान देना, इस बॉन्ड का भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हमने किया, इसका भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, और यहाँ पर ये हो गया। देखिए इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करने पर रेडिकल यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करने पर रेडिकल यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, इन दोनों रेडिकल के बीच अपने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया ये। अब यहाँ पर करते क्या कि ये जो दो रेडिकल है ये डाई रेडिकल बना, ये और ये, इनमें से देखो कि लेस स्टेबल कौन सा, ये वाला लेस स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल, अभी तो दोनों बिल्कुल सेम है। अगर सबस्ट्रेट अलग लेते तो इनमें से एक लेस स्टेबल है, एक मोर स्टेबल हो सकता है, कोई सा भी, ठीक है ना। तो जिधर का रेडिकल लेस स्टेबल है उधर का आप बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तो आपको नहीं तोड़ना, रीजन क्या है, क्योंकि तो आपने नया बॉन्ड बनाया है। इन दोनों में से आप एक बॉन्ड को ब्रेक करो, कौन से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, जिधर का रेडिकल लेस स्टेबल है। ये सिंपल अपन करते हैं किसमें, डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट में, ठीक है ना। तो अभी किसी को भी कर सकते हो दोनों में से, रीजन क्या है, क्योंकि दोनों रेडिकल बिल्कुल सेम है। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और यहाँ पर एक्चुअली ये बनेगा। देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, ये यहाँ पर होगा, देखो ये यहाँ पर है, अभी मैं एज इट इज बना रहा हूँ, इस बॉन्ड को आपने तोड़ दिया, ये इस बॉन्ड को तोड़ते रेडिकल ये आया, रेडिकल ये आया, इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बना दो, यहाँ पर ये बॉन्ड आपने बना दिया। अब ये रेडिकल, इसको मैं इधर की जगह पर इधर लिख देता हूँ, ये वाला। अब आप इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बना दो, तो इन दोनों रेडिकल के बीच अपन ने यहाँ पर ये बॉन्ड बना दिया, ये ठीक है ना। ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, इस तरह से, इस तरह से, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आप समझते हो अच्छी तरह से, ठीक है ना। ये तो सिंपल हो गया डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट। देखो एक बार अपन तीनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद इन एग्जांपल्स में कुछ भी नहीं है, ये तुरंत थोड़ी सी देर के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट केस जैसे अपन बात करें किसके, एजा डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट के, तो देखो एजा डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट, डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट, इस तरह से लिख देता हूं मैं। देखो एजा डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट में क्या कि बिल्कुल सेम यही सबस्ट्रेट होगा, केवल थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर होगा ये। अब यहाँ पर क्या है कि एजा डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट में देखो एजा नाइट्रोजन के लिए काम में लेते, ध्यान देना एजा किसके लिए काम में लेते हैं, नाइट्रोजन के लिए, कि दोनों में से जो एक डबल बॉन्ड है वहाँ पर नाइट्रोजन एटम होगा। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी सिंपल 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, जो भी ग्रुप यहाँ पर है कोई ना कोई ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब देखो ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है अपन को पता है ना। तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, स्टीरियो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलो कर जो भी है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। फोटॉन्स की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ। अब देखो दोनों का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करना, इसका करेंगे तो यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, इसका करेंगे तो यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल, ठीक है ना। इन दोनों रेडिकल के बीच बिल्कुल ऐसे ही बॉन्ड बना दो आप, ये यहाँ पर बॉन्ड बना दिया।
अब एक बात ध्यान देना, यदि रेडिकल किसी हेटेरो एटम पर प्रेजेंट है, ध्यान देना मैंने क्या बोला, यदि रेडिकल किसी हेटेरो एटम पर प्रेजेंट है तो वो काफी ज्यादा लेस स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन दोनों रेडिकल में से जो लेस स्टेबल है उधर का बॉन्ड ब्रेक करो। अभी दोनों बिल्कुल सेम था, आप इसको भी ब्रेक कर सकते थे, इसको भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये हेटेरो एटम है, रेडिकल हेटेरो एटम पर है और यहाँ पर नॉर्मल है, ये लेस स्टेबल है। ध्यान देना, फिर बता रहा हूँ, रेडिकल यदि किसी हेटेरो एटम पर आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी काफी कम हो जाती है, तो ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। समझ में आ रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूं मैं, देखो ध्यान देना, रेडिकल ऑन हेटेरो एटम, हेटेरो एटम, रेडिकल ऑन हेटेरो एटम, ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है ये। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया था जिधर का रेडिकल लेस स्टेबल उधर का बॉन्ड ब्रेक करो, तो ये लेस स्टेबल है, तो भाई यहाँ पर तो फिक्स हो गया कि जिधर नाइट्रोजन एटम होगा ना उधर का ही बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। ये बॉन्ड तो आपको ब्रेक करना नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो आपने बनाया है, अगर इसको ब्रेक करोगे तो वापस यही बन जाएगा, वापस रेक्टेंट थोड़ी बनाना है, ठीक है ना, तो इसको तो ब्रेक नहीं करना। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि एजा डाइपाइमेथेन रिएरेंजमेंट के केस में आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि बॉन्ड इधर का तोड़े इधर का तोड़े, भाई जिधर हेटेरो एटम है, जिधर नाइट्रोजन एटम है उधर का बॉन्ड आपको तोड़ना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात है यहाँ पर आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। समझ में आ रहा है। अब इधर का बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया, इधर का बॉन्ड ब्रेक करते क्या होगा, देखो पहले मैं पूरा एज इट इज बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये रेडिकल या नाइट्रोजन, ये रेडिकल, ठीक है ना, इधर का बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बॉन्ड ब्रेक करते रेडिकल या रेडिकल ही आया, इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बन जाएगा, हो गया, यहाँ का भी रेडिकल खत्म। इसको मैं इधर की जगह पर इधर लिख देता हूँ ये, ठीक है ना, ये, अब इन दोनों रेडिकल के बीच भी बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, ये यहाँ पर हो गया। अब आप इसको चाहो तो अलग तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना, देखो एजा डाइपाइमेथेन रिएरेंजमेंट तो यहाँ पर हो गया फिनिश, लेकिन अगर इसका अपन आगे हाइड्रोलिसिस करा दे तो हाइड्रोलिसिस करते यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो हाइड्रोलिसिस इसका कराते हैं अपन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो H3 या H2 डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर 2H जोड़ दो, कुल मिलाकर यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा और ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ये CHO। इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन होगा ना, तो ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड हो, ये आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, ये CHO यहाँ पर हो जाएगा। तो आगे ध्यान देना, यहाँ पर H2 मिल सकता है आपको, H3O+ भी मिल सकता है, इसे समझ में आ रहा है ना। तो हाइड्रोलिसिस आगे दे रखा है तो आप इसको बनाओ, हाइड्रोलिसिस नहीं दे रखा है तो आपकी रिएक्शन यहीं पर कंप्लीट हो गई। तो वो डिपेंड करता है आगे आपको क्या प्रोसेस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन करा सकते हो। तो मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। देखो डाइपाइमेथेन रिएरेंजमेंट और एजा डाइपाइमेथेन रिएरेंजमेंट में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल एज इट इज सेम नजर आ रहे होंगे, बल्कि आपको लग रहा होगा कि एजा डाइपाइमेथेन रिएरेंजमेंट और भी इजी केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अपन को इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो अपने आप डिसाइड हो रही है कि भाई जिधर नाइट्रोजन एटम है उधर लेस स्टेबल है, उधर का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही यहाँ पर नहीं पड़ेगी। मतलब डाइपाइमेथेन के केस में एजा डाइपाइमेथेन रिएरेंजमेंट इजी होगा। अब नेक्स्ट केस लेते हैं ऑक्सो डाइपाइमेथेन रिएरेंजमेंट। चलो ये भी देख लेते हैं, ऑक्सो डाइपाइमेथेन रिएरेंजमेंट। देखो ऑक्सो अपन ऑक्सीजन के लिए काम में लेते हैं, एजा पर नाइट्रोजन एटम के लिए काम में लेते, पता है सबको, नाइट्रोजन के लिए। ऑक्सो अपन ऑक्सीजन एटम के लिए काम में लेते। तो जब हम ऑक्सो डाइपाइमेथेन रिएरेंजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब यही केस होगा, अंतर क्या होगा, इस नाइट्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन जोड़ दो, इसके अलावा कोई डिफरेंस यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। देखो ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दो, बाकी सब अच्छा। यहाँ पर कोई ग्रुप हो सकता है, अगर यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इधर प्रोडक्ट भी आ जाएगा, नहीं जुड़ा हुआ तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल सेम कैसे, देखो ये से कैसे प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अंतर क्या है कि यहाँ पर इसके अपेक्षा यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, और जब अपन ऑक्सो डाइपाइमेथेन रिएरेंजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन।
और कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। ये अपन ने यहाँ पर लिया HNO, समझ में आ रहा है। देखो बाकी सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। देखो इसका भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, इसका भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, रेडिकल यहाँ पर, रेडिकल यहाँ पर ऑक्सीजन है ही सही, ठीक है ना। इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बना दे, ये यहाँ पर, ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर हेटेरोएटम पे लोन पे हेटेरोएटम पर ओडी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब लेस स्टेबल है। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर हेटेरोएटम पे ओडी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो स्टेबिलिटी कहाँ पे कम होगी, तो क्लियर है जिधर की स्टेबिलिटी कम है उधर का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, तो कुल मिलाकर यहाँ पर रेडिकल आएगा, दोनों रेडिकल के बीच यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये यहाँ पर ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को अपन ने तोड़ दिया तो रेडिकल यहाँ पर, रेडिकल यहाँ पर, इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बना दो, ये यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया ये, ठीक है ना। इस रेडिकल को, यहाँ पर रेडिकल है इसे ऑलरेडी, इस रेडिकल को मैं ऐसे लिख देता हूँ ये, और इन दोनों रेडिकल के बीच आप बॉन्ड बना दो यहाँ पर, ये प्रोडक्ट होगा। अपन को पता है यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो कुल मिलाकर इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पर ये H डबल बॉन्ड O, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से, यहाँ पर ये CHO, ये यहाँ पर होगा ये। तो देखो अब आपको लगा होगा कि एजा डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट और ऑक्सो डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट में तो बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं, बिल्कुल ही सेम है, बस यहाँ नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन है और कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए अपन ने यहाँ पर दोनों को साथ में ले लिया है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए इनको सोल्व करके देखेंगे। एक बार आप इन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखिए, ठीक है। उसके बाद आप फिर मैच करिए कि जो आपने किया है वो सही किया ही नहीं किया, इससे आपकी प्रैक्टिस कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसको मिटा दो कंप्लीट भाई, मिटा दो, नोट कर रखा है ना सबने, मिटा दो ना, ठीक है। चलो देखो इधर, तो देखो यहाँ पर अब जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे उनको 1 बाय 1 हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ध्यान देना, समझना। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है भाई ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये मेथिल, इसी तरह से नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये हो गया पीएच, और यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। ये और यहाँ पर आपको देखो एक फोटोकेमिकल कंडीशन दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस दे रखा है, ठीक है ना। तो चलो करके देखते हैं इसको। HNO सबसे पहले ये देखते, बाद में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, आपको इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करना है, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा दो, ठीक है। और यहाँ पर रेडिकल आएगा, यहाँ पर रेडिकल आएगा, इन दोनों रेडिकल के बीच आप बॉन्ड यहाँ पर बना दो, तो यहाँ पर एक्चुअली ये हो जाएगा। देखो ये हो गया Me, यहाँ पर रेडिकल, और रेडिकल यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप है ही सही, ये मेथिल ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन एटम और ये पीएच, ये रेडिकल, ये रेडिकल, इन दोनों रेडिकल के बीच तो अपन बॉन्ड बना देते हैं, ये हो गया। यहाँ पर देखो ध्यान देना, अपन पहले बात कर ही चुके हैं कि नाइट्रोजन है, हेटेरोएटम पे ओड इलेक्ट्रॉन है, ये लेस स्टेबल होगा, तो भाई ये हो गया लेस स्टेबल। जो लेस स्टेबल रेडिकल है उधर का आप होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा दो, उधर के बॉन्ड का। ध्यान देना, इस बॉन्ड को आपको नहीं तोड़ना, अगर इसको तोड़ोगे तो वापस रिएक्टेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे आप इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओगे तो रेडिकल यहाँ पर आएगा और रेडिकल यहाँ पर आएगा। इन दोनों रेडिकल के बीच, जो रेडिकल यहाँ पर आएगा और इस रेडिकल के बीच बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। चलो बनाकर देख लेते हैं। पहले मैं पूरा एज इट इज बना देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी रहे, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर पीएच, ये पहले कंप्लीट मैं एज इट इज बना देता हूँ, फिर बॉन्ड तोड़कर आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो रेडिकल यहाँ पर इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, ये तो रेडिकल यहाँ पर आया। अब समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, इन दोनों रेडिकल के बीच आप बॉन्ड बना दो, ये अपने बॉन्ड बना दिया। अब रेडिकल ये बचा, इन दोनों रेडिकल के बीच आप बॉन्ड बना दो, या तो आप डायरेक्टिव बना दो या इसको इधर लेकर आप बॉन्ड बना दो। समझ में आ रहा है। तो चलो मैं यहाँ पर इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ अरेंज करके थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन, ये पीएच, और यहाँ पर ये हो गया Me, और ये रेडिकल। देखो मैं इसको इधर इस तरह से लिख देता हूँ, ये Me, समझ में आ रहा है ना,
और ये रेडिकल। अब क्या होगा, इन दोनों रेडिकल के बीच आप बॉन्ड बना दो यहाँ से यहाँ पर, ये प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गया? ये कोई डाउट है क्या? ये इसका प्रोडक्ट होगा, इसका फर्स्ट स्टेप का। लेकिन यहाँ पर सेकंड स्टेप और दे रखा है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस दे रखा है, तो हाइड्रोलिसिस दे रखा है तो आप हाइड्रोलिसिस भी कराओ, H3O+। देखो हाइड्रोलिसिस करा दो, या ऑक्सीजन यहाँ पर 2H, समझ में आ रहा है ना? तो देखो इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर वाले से साइड प्रोडक्ट रहेगा, इससे अपन को कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको जोड़ना है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया भाई Me, यहाँ पर हो गया 2Me, Me, और यहाँ पर हो गया, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा इसे, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O। कुल मिलाकर ये CHO, और हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये Me, यहाँ पर ये Me, ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये CHO, ये प्रोडक्ट होगा यहाँ पर फाइनल। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट होगा एक्चुअली वो ये होगा, ठीक है। चलो अब सेकंड केस देखते हैं। पर देखो फर्स्ट केस सेकंड केस बिल्कुल सेम है, इसी के अंदर मैं चेंज कर देता हूँ, इसलिए आप इसको सबसे पहले नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया। अब इसी के अंदर चेंज कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है, इसी के अंदर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना? देखो यहाँ पर क्या है, 2 मेथिल ग्रुप है, ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना? यहाँ पर Me की जगह PH है, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर भी Me है, ये Me, और यहाँ पर एजिटिज है जैसा दे रखा है, ठीक है। ये भी मेथिल ग्रुप है, चाहो तो अपन डायरेक्ट ऐसे ही रहने देते हैं, इससे थोड़ा सा इधर सही रहेगा, ठीक है। चलो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या आ गया PH, समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या आ गया Me, ये बाकी सब कुछ सेम है इसे, ठीक है ना? तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले दोनों बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, ठीक है ना? तो रेडिकल ये आएगा, इन दोनों रेडिकल के बीच तो बॉन्ड बना दे, रेडिकल यहाँ पर आएगा, वो एजिटिज है। ये लेस स्टेबल, इधर का बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, बॉन्ड ब्रेक करते यहाँ पर ये बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्स्ट्रा मेथिल ग्रुप है ये, और यहाँ पर ये PH यहाँ पर है, ये PH, ये हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस Me, ये यहाँ पर Me हो गया, तो यहाँ पर इस H की जगह पर Me कर दो, ठीक है ना? यहाँ पर इधर वाला ग्रुप जो है उसको अपन ने कर दिया इधर, ये तो कुल मिलाकर यहाँ पर Me है ही सही, यहाँ पर PH के स्थान पर आप ये Me के स्थान पर यहाँ पर PH कर दो, और यहाँ पर बाकी सब सेम है इसे। अब हाइड्रोलिसिस कराओगे, देखो यहाँ पर तो Me रहेगा इसे, यहाँ पर PH है तो यहाँ पर आप PH कर दो, हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ पर क्या है Me है ना, तो यहाँ पर Me कर दो, यहाँ पर ऑक्सीजन आ ही जाएगा, ठीक है। इसी को अपन इस तरह से लिखेंगे, तो देखो ये Me, यहाँ पर Me के स्थान पर PH आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है Me C डबल बॉन्ड O, ये है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं Me डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से अपन ने कर दिया, ये प्रोडक्ट होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को नहीं होगा, अच्छी तरह से आपके समझ में अब आ गया होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। तो सेकेंड केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें वो भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी क्या फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस है, इसलिए आगे हाइड्रोलिसिस कर दे, बिल्कुल सेम केस है, कोई डिफरेंस इनमें नहीं है, केवल माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ग्रुप का। क्लियर है? ठीक है, मिटा दो इसको भाई, कर ले सभी ने नोट है। मेरे हिसाब से इस तरह के केस को आप बहुत ही अच्छी तरीके से अब सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते ही है। देखो ये एजा डाइपाई मेथेन रिअरेंजमेंट का केस है। अब बाकी जितने भी केस है उनमें देखो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, ये ऑक्सो डाइपाई मेथेन रिअरेंजमेंट के केस है। 1 बाय 1 लेते हैं इनको। सबसे पहले ये केस देखते हैं यहाँ पर, ये वाला चलो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये डबल बॉन्ड। देखो जस्ट लाइक 1,4 अडाइन है ये, देखो 1 2 3 4 1,4 अडाइन लाइक है। बस यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड, इसी की जगह C डबल बॉन्ड O है। इसको मैं इस तरह से अरेंज करके लिख सकता हूँ। देखो ध्यान देना, इस तरह से ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड हो गया ना। देखिए डबल बॉन्ड, ये CH यहाँ पर सिंगल,
ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। ओ चाहो तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दो, नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन तो होगा इसी। ये हो गया, देखो H न्यू, ठीक है ना। देखो क्या बनेगा भाई, देखो इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, रेडिकल या इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, रेडिकल यहाँ पर इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बना दिया। ये समझ में आ रहा है, हो गया। यहाँ पर इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, इसको हटा देते हैं, वो तो हाइड्रोजन तो एज इट इज माना ही जाएगा। समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर हो गया। अब देखो ध्यान देना, समझना यहाँ पर, ये यहाँ पर ये हो गया। देखो ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो इधर का बॉन्ड आप ब्रेक कराओ, हेट्रोएटम पर ये है तो लेस स्टेबल हो गया, हेट्रोएटम पे लोन पेयर है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, लेस स्टेबल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ जैसे यहाँ पर आप कराओगे इसको होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज तो क्या होगा, देखो इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं, रेडिकल यहाँ पर आएगा, इन दोनों रेडिकल के बीच तो बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया। और इसको मैं इधर की जगह इधर लिख दूँ, ठीक है ना, यहाँ पर ये ऐसे, तो इन दोनों के बीच भी बॉन्ड बना था, ये बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन तो होगा, इसे कुल मिलाकर ये पूरा CHO हो गया। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर CHO, ये क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने सोल्व किया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर लेकर देख लेते हैं इस वाले केस को, चलो इसको भी करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पर ये इस तरह से दे रखा है, ये यहाँ पर ये हो गया ब्रिज कंपाउंड, कुल मिलाकर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये हो गया। देखो ध्यान देना, वही 1 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 4 डाइन लाइक है, ठीक है ना, एक तरफ से डबल बॉन्ड आ गया। अब हमने इसका किया ऑक्सो डाइपाई मेथेन रिअरेंजमेंट। देखो ध्यान देना, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ। चलो कराते हैं, सबसे पहले इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ये हो गया भाई, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा, ये ऑक्सीजन, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, ये रेडिकल, ये रेडिकल। अब देखो 1 3 पोजीशन पे जो रेडिकल इनके बीच तो आप बॉन्ड बना दो यहाँ पर, तो इनके बीच तो मैं बॉन्ड बना देता हूँ इस तरह से, ये यहाँ पर हो जाएगा भाई। चलो इस बॉन्ड को मैं यहीं पर बना देता हूँ, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, ये यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, समझ में आ रहा है। अब देखो ये बॉन्ड तो अपने बना, ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, जो लेस स्टेबल है उधर का बॉन्ड आप तोड़ो, इसको नहीं तोड़ना, इसको तोड़ोगे तो वापस यही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड आपको तोड़ना है, ये लेस स्टेबल है, अगर ये इधर का लेस स्टेबल होता तो इसको तोड़ते, अब ये लेस स्टेबल, ये आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है। चलो करके देखते हैं इसको, पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पर एज इट इज, जैसा इधर बन रहा है वैसा ही, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ पर ये है सही, इस तरह से ये। अब देखो समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये है, ये ठीक है, यही है रेडिकल, यहाँ पर ऑक्सीजन पे, रेडिकल यहाँ पर है, ठीक है ना। अपन ने इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया है, ये इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, रेडिकल ये आ गया, रेडिकल ये आ गया। अब देखिए इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करते, इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बन जाएगा ये, और इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इसको हटाओ यहाँ पर ये, यही प्रोडक्ट होगा, समझ में आ रहा है, यही प्रोडक्ट होगा। लेकिन ध्यान देना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से प्रोडक्ट नहीं मिलता वहां पर, ठीक है, नहीं तो समझ में ही नहीं आ रहा, देखने से पता नहीं चल रहा कि कौन सा प्रोडक्ट है। वहां पर इसको सिंपलीफाई करके रिप्रेजेंट किया जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा इसको देखकर इसको एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता होगी, समझ में आ रहा है। चलो करके देखते हैं अपन। देखो ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इसको आपको एडजस्ट करके बताता हूँ किस तरह से आपको करना है। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे आपको इसको करना है। देखो पहले मैं एज इट इज बना रहा हूँ, फिर इसको मिटाकर थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश करूँगा, उससे आपके थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं एज इट इज बना देता हूँ, जैसा इधर दे रखा है वैसा, ठीक है। ये यहाँ से ये हो गया, और पहले बिल्कुल सेम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से ये बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है ही नहीं, ये पहले मैंने इसको बिल्कुल सेम बना दिया जैसा इधर बन रहा है वैसा ही,
इसको एज इट इज बना दे। अब थोड़ा सा चेंज करूँगा, देखो ये जो यहाँ वाला एटम है, ये वाला एटम है, इस वाले एटम को मैं क्या है कि इसको यहाँ से खींच कर यूँ कर लेता हूँ। ध्यान देना, मैंने इसको इस एटम को यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ ले आता हूँ इस जगह पर, तो ये वाला एटम का आ गया यहाँ पर। अब इस एटम से ये एटम, इस एटम से इस एटम की बॉन्डिंग हो रही है, और ये एटम अपने यहाँ रख दिया तो इसकी बॉन्डिंग इससे करा दो, ठीक है ना। और इस एटम की बॉन्डिंग इससे भी हो रही है तो इसकी बॉन्डिंग आप इससे भी करा दो, और इस एटम की बॉन्डिंग इससे हो रही है, ये एटम अपन ने यहाँ रख दिया तो इसकी बॉन्डिंग आप इससे भी करा दो, ये ठीक है ना। तो अब कुल मिलाकर अंदर का सारा काम अपन ने कर दिया, इस एटम को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, मतलब इसको आप अब अंदर से ख़त्म कर दो बिल्कुल ही, क्योंकि ये अंदर वाला पोर्शन अपन कहाँ पर ले आए, बाहर की तरफ। ये थोड़ा सा सही दिखाने के लिए अपन चाहिए तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी इसको कर दो आप यहाँ से, इस तरह से थोड़ा सही दिख जाएगा। इस तरह से अपन ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, केवल एक काम किया है। कौन सा काम अपन ने क्या किया, ये जो वाला एटम अंदर वाला, इसको अपन खींच कर इसको यहाँ पर ले आए। ध्यान देना, इस अंदर वाले एटम को अपन यहाँ ले आए, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब देखो इसमें मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दो ये नंबरिंग। आप चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसको थोड़ा अरेंज कर दिया। बाकी नंबरिंग आप इस पर भी कर सकते थे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये आपको एक 5 मेंबर रिंग दिख रही होगी, ये 1 2 3 4 5। इधर देखो आप, इधर भी 5 मेंबर है, ये 1 2 3 4 5, दो 5 मेंबर रिंग है जिसमें ये बॉन्ड कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह से अरेंज कर देता हूँ, दो 5 मेंबर रिंग, ये दो 5 मेंबर रिंग इस तरह से नंबरिंग कर देता हूँ। चलो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई यही नंबरिंग, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ है, ये 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ है। और देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक बात देखना, 4 5 6 4 और 6 पोजीशन के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर देखो 4 पोजीशन है 6 पोजीशन, दोनों के बीच एक बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है इस तरह से। ये 4 और 6 पोजीशन एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है, ये कंपाउंड एक्चुअली है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इस बात को दिमाग में फिक्स कर लेना। एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपको ऐसा मिलेगा, इसलिए आपको अरेंज करना थोड़ा सा आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर दोगे। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? मिटा दे इसको, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन अगर और आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ईजीली आप उनको अब सॉल्व कर पाओगे, किसी को किसी प्रकार का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है भाई, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर क्या दे रखा है PH, यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये है। हो गया ये। चलो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से आप करना। H न्यू, ठीक है। यहाँ पर ये इसको तो एज इट इज बनाना ही है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड O है। अभी मैंने एज इट इज बनाया है, देखो इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, ये रेडिकली आया, रेडिकली आया। इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, ये रेडिकली आया, रेडिकली आया। इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बना दो ये। अब इधर वाला अपन को पता है ऑक्सीजन पर OD इलेक्ट्रॉन है, लेस स्टेबल है, तो इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, इसको ब्रेक करो, ये इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आप करा दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है? यहाँ पर ये हो गया, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना आगे क्या होगा। यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं, क्या होगा देखो, पहले मैं एज इट इज बना देता हूँ। यहाँ पर ये PH, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल है, ऑक्सीजन पे रेडिकल है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये यहाँ पर इसको कर ही दिया अपन ने, यहाँ पर 2 मेथिल है और ये अभी एज इट इज बनाया है। देखो इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया अपन ने, इस बॉन्ड का, इसका ये
होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करते क्या आएगा, रेडिकल यहाँ पर इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बना दे, ये यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। अब देखो रेडिकल यहाँ पर है, रेडिकल यहाँ पर है, इसको मैं इधर की जगह पर इधर यू शो कर देता हूँ, 2 मेथिल इस पर ये, और यहाँ से हटा देता हूँ। ये रेडिकल यहाँ पर है, इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बनाना है आपको, ठीक है ना। तो इन दोनों रेडिकल के बीच अपन यहाँ पर अब बॉन्ड बना देते हैं। ये तो पहले मैं इसको एज इट इज बना देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इन दोनों रेडिकल के बीच अपन को बॉन्ड बनाना है। तो देखो यहाँ पर ये PH, ये इन दोनों यहाँ पर क्या 2 मेथिल है, ये यहाँ पर हो गया। मेरे साथ समझ में आ गया होगा। ये देखो इन दोनों के बीच कुल मिलाकर बॉन्ड बना दे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसको आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो, प्रोडक्ट तो भाई ये हो गया। इसको जैसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है ना। ये PH है भाई, ये PH, इधर 2 मेथिल है, ये 2 मेथिल, इस पर ये प्रेजेंट है, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करना है, दोनों के बीच यहाँ पर बॉन्ड आपको बनाना है। समझ में आ रहा है ना। अपने ये लेस स्टेबलाइजर का बॉन्ड आपने तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ते ही हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर इन दोनों रेडिकल के बीच केवल बॉन्ड बनाना है, जिसमें हमारे पास ये बन जाएगा। इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई डाउट किसी को अब नहीं होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब नेक्स्ट केस अपन यहाँ पर देखते हैं। इसको मिटा दो भाई, मिटा दो, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो देखो नेक्स्ट केस क्या दे रखा है भाई आपको, देखो नेक्स्ट केस आपको ये दे रखा है। चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, समझ में आ रहा है ना। देखो इसको अरेंज करा। अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान देना, ज्योमेट्री क्या ये है इसकी, इसको अरेंज कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप है इसे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, इसकी ज्योमेट्री यहाँ पर E है तो आप E ही रखो, उसको चेंज आपको नहीं करना, ठीक है। इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करो, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर रेडिकल आएगा, दोनों के बीच आप बॉन्ड बना दो। ये ऑक्सीजन, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, और ये यहाँ पर है, ठीक है ना। और इन दोनों रेडिकल के बीच आप बॉन्ड बना दो। ये आपको कुछ सोचना ही नहीं, ये लेस स्टेबल है ये वाला, इधर का बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना क्या होगा, देखिए ये रेडिकल, और यहाँ पर तो क्या डबल, जैसे ही होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पर रेडिकल आता है, डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर। देखिए डबल बॉन्ड O, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर रेडिकल आएगा, उसको इधर की जगह इधर शो कर दो। और अब यहाँ पर जो रेडिकल आएगा ये वाला है। इन दोनों रेडिकल के बीच आप बॉन्ड यहाँ पर बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच अपन को बॉन्ड बनाना है, तो डायरेक्ट यही पर बना देता हूँ, लंबा करने की जरूरत नहीं इक्वेशन को। देखो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच अपन ने बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना। अब आप इसको जैसे भी चाहे इसे रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर ये मेथिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया भाई ये डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा, अच्छी तरह से बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। देखो नेक्स्ट केस अपन यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट केस आपको क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट केस क्या दे रखा है, ये वाला। चलो इसमें इसको भी करके देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो जो नेक्स्ट केस आपको दे रखा है उसमें 2 अलग अलग केस बना रखे हैं। सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में, फोटोसेंसिटाइजर के प्रेजेंस में एक डायरेक्ट, एक तो फोटोन से ट्रीट किया इसको फोटोसेंसिटाइजर के प्रेजेंस में, एक डायरेक्ट ट्रीट किया। दोनों केस को मैं करके बताता हूँ यहाँ पर। देखो किस तरह से आपको करना है। ये यहाँ पर हो गया बाईसाइक्लिक रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये बिल्कुल सिंपल सा केस है, कुछ भी नहीं। देखो मैं यहाँ पर तो कर रहा हूँ HNO फोटोसेंसिटाइजर, मतलब सेंसिटाइजर यहाँ पर लिख दिया सेंसिटाइजर। ध्यान देना सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में यहाँ पर ऑक्सो डाइपाई मेथेन रिएरेंजमेंट होगा, ऑक्सो डाइपाई
मेथेन रीअरेंजमेंट, ये आपको यहाँ पर करवाना है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, ठीक है ना, इस तरह से ये, ठीक है। इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे तो रेडिकल यहाँ पर और यहाँ पर आएगा, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे तो रेडिकल यहाँ पर आएगा। 1,3 पोजीशन पे ये दोनों रेडिकल है, आप दोनों के बीच यहाँ पर बॉन्ड बना दो, ये समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या? अब देखो ये बॉन्ड तो आपने बनाया है, इन दोनों में से एक तोड़ना है, कौन सा तोड़ना है? जिधर का रेडिकल लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है तो इधर के बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आप कराओगे, ठीक है ना। तो ये इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आपको करवाना है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग, इससे ये अब यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग जुड़ गई है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर इस तरह से है, सही है, और यहाँ पर ये। अब देखो जैसे इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओगे, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते रेडिकल ये और यहाँ पर आएगा, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा दे रेडिकल ये और यहाँ पर, इन दोनों रेडिकल के बीच तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। ये इसको ऐसे लिख दो अब अच्छी तरह से, डबल बॉन्ड हो ये, ठीक है ना। अब रेडिकल ये है और ये है, ठीक है ना। अब इन दोनों रेडिकल के बीच भी आप बॉन्ड बना दो यहाँ पर, ठीक है ना। अब तो देखो मैं थोड़ा सा इसको सही करके लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे आपको भी, ठीक है ना। 6 मेंबर रिंग, इधर ये हो गई 5 मेंबर रिंग, ठीक है ना। अब यहाँ से काउंट करना, आप देखो ये 1 2 2 सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर रेडिकल है इसे, ये वाला जो है उसको मैं अंदर की तरफ लिख देता हूँ, ये इसको मैंने क्या कर दिया, अंदर की तरफ कर दिया। और इन दोनों के बीच अब आप बॉन्ड बना दो, ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच अपन ने बॉन्ड बना दिया। क्लियर है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। तो फोटोसेंसिटाइजर के प्रेजेंस में ऑक्सो डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट यहाँ पर हुआ है, प्रोडक्ट ये होगा। अब देखो एक है यहाँ पर फोटोन से डायरेक्ट ट्रीट किया, इसको चलो उसको देख लेते, उसको अपन नीचे कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जिसमें फोटोन से डायरेक्ट इसको अपन ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये फोटोन्स HNu यहाँ पर ले लिया अपन ने डायरेक्ट, समझ में आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन हो गया, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होगा, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, एक तरह से नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर होगी, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, ये C डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, ये वाला यहाँ से इस बॉन्ड को अपन ने तोड़ दिया, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज ये, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये पहले मैं पूरा इसको एज इट इज बना देता हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसका अपन ने होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, ये अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेडिकल ही आया, रेडिकल ही आया। अब अपन को पता है, देखो ये वाला रेडिकल है वो डीलोकलाइज है यहाँ से यहाँ तक, ये जैसे ही इसका आप होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओगे तो ये रेडिकल यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर। ये यहाँ पर हो गया भाई, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडिकल डीलोकलाइज होगा, ये यहाँ से यहाँ तक रेडिकल डीलोकलाइज होगा। अब देखो समझने की कोशिश करना, रेडिकल ये तो यहाँ पर है, ठीक है ना। ये रेडिकल यहाँ से यहाँ तक डीलोकलाइज है एक्चुअली, यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग एक तो यहाँ पर हो सकती है, इससे अगर इससे आप बॉन्डिंग कराओगे तो उस कंडीशन में तो डायरेक्ट वापस यही बन जाएगा ना, फिर तो कोई फायदा है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रेडिकल जब इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओगे तो रेडिकल ये आ जाएगा, तो ये रेडिकल यहाँ से बॉन्डिंग कर सकता है इस रेडिकल के साथ, समझ में आ रहा है ना। तो देखो एक पॉसिबिलिटी ये हो जाती है यहाँ पर, देखो समझना, यहाँ पर ये इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको, देखिए डबल बॉन्ड O, ठीक है। पहले मैं पूरा बना देता हूँ, देखो समझना, आप कोशिश करना समझने की। इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते क्या होगा, यहाँ तो हो गया डबल बॉन्ड ये, और ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते रेडिकल चला गया यहाँ पर ऑलरेडी रेडिकल है इसे ये। अब इस रेडिकल और इस रेडिकल के बीच अपन यहाँ पर
बॉन्ड बना सकते हो। ध्यान देना, इस रेडिकल और इस रेडिकल के बीच यहाँ पर बॉन्ड बनाया जा सकता है। तो चलो यहाँ पर बॉन्ड बनाकर आपको बता देता हूँ मैं इस तरह से। इसको यू कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो ही गया ये, और यहाँ का जो रेडिकल है और ये रेडिकल है, ये रेडिकल दोनों के बीच अपन ने बॉन्ड बना दिया ये। अब इसको आप थोड़ा सा सही बना दे, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक क्या है, 4 मेंबर रिंग बन गए, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सही कर दो आप, इस तरह से कर दो थोड़ा, ताकि सही लगे। यहाँ पर 4 मेंबर रिंग है ये, तो ये 4 मेंबर रिंग को ऐसे बना दो, ठीक है ना। अब देखो ये कार्बन, इस कार्बन के पास वाले पर डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर ने डबल बॉन्ड ओ कर दिया, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी है। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी के, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखो समझने की कोशिश करना आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को। यहाँ पर देखो ध्यान देना, समझना, इसको मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो समझना आप इसको। मैं चलो ठीक है यही से बता देता हूँ, यहाँ पर मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो समझना आप कैसे हो सकता है। ये इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बॉक्स में बंद कर दूंगा मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, ताकि कोई डाउट आपके नहीं रहे। ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अब देखो समझना अब, ये रेडिकल यहाँ पर है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा रहा हूँ, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं रेडिकल यहाँ पर, रेडिकल यहाँ पर, ये यहाँ पर रेडिकल है इसे ऑलरेडी ये। अब देखो करना क्या है, ये रेडिकल और इस रेडिकल के बीच अपन बॉन्ड बना देते हैं ये। अब पॉसिबिलिटी ये बचा, तो इन दोनों रेडिकल के बीच अलग से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, इससे दूसरी पॉसिबिलिटी ये यहाँ पर हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो कार्बन ये वाला और इसके बीच बॉन्ड बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, ये रेडिकल, ठीक है। ये इस रेडिकल यहाँ पर आएगा ना, ये कार्बन जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, यहाँ पर रेडिकल आएगा, दोनों के बीच अपन को बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देता हूँ ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये रेडिकल होगा इससे ये, ठीक है ना, यहाँ पर रेडिकल है इससे ये, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब ये वाला जो है उसको अपन इधर लिख देते हैं यहाँ की जगह पर, या डायरेक्ट चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट अपन इस तरह से कर देते हैं यहाँ पर, ये 5 मेंबर रिंग है इसे, 5 मेंबर रिंग में सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है ना। और इसके बीच अपन को बॉन्ड बनाना है। तो चलो मैं इसको यहाँ की जगह पर यहाँ पर लिख देता हूँ ये, और ये रेडिकल ये वाला है और ये रेडिकल यहाँ पर है, दोनों के बीच अपन ने बॉन्ड बना दिया, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही कर देता हूँ, इसको अलग से मैं यहाँ पर कर देता हूँ बॉक्स में, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, इससे ये भी बन रहा है ये वाला, और इससे ये भी बन रहा है ये वाला। ध्यान देना ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर, जबकि ये साइड प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट या फिर माइनर प्रोडक्ट, माइनर, ठीक है ना। देखो रीजन क्या है, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनी है, 5 मेंबर रिंग में रिंग स्ट्रेंथ कम है, जबकि यहाँ पर 4 मेंबर रिंग है, और 4 मेंबर रिंग में भी एक sp2 कार्बन आ गया, यहाँ पर रिंग स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। रिंग स्ट्रेंथ की वजह से ये प्रोडक्ट माइनर है, जबकि ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अच्छी तरह से बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस केस में फोटोसेंसिटाइजर के प्रेजेंस में डाइपाइमेथेन रेजिमेंट, ऑक्सो डाइपाइमेथेन रेजिमेंट, नॉर्मल केस में यहाँ पर अल्फा बॉन्ड क्लीवेज है। अब समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं, मिटा जिसको कंप्लीट, क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना। अब देखो अपने पास एक लास्ट केस और बचा है, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसे आपने करके देख लिया होगा, सबको आ भी गया होगा, फिर भी अपन देख लेते हैं इस वाले केस को। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये 6 मेंबर रिंग आपको यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, और ये आपको यहाँ पर दे रखा है। देखो ये 1 2 3 4 जस्ट लाइक 1 4 डाइन, जस्ट लाइक 1 4 डाइन है, ठीक है। इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराना है, इसका कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं रेडिकलिया और रेडिकलिया,
इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं रेडिकल यहाँ पर, रेडिकल यहाँ पर, इन दोनों रेडिकल के बीच तो अपन बॉन्ड बना देते हैं। ये समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो ये बॉन्ड तो आपने बनाया, इसको तो आपको ब्रेक करना नहीं है, तो ये लेस स्टेबल है, इधर के बॉन्ड को आप होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा दो, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा दो। तो देखो जैसे इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे तो क्या होगा, देखो समझना, ये तो यहाँ पर एज इट इज है ही सही भाई, इसका कुछ करना ही नहीं है, ये भी यहाँ पर एज इट इज है, इसका भी कुछ नहीं करना, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, आप समझना, ये एक तो ये बॉन्ड हो गया, दूसरा ये बॉन्ड हो गया। अब जैसे आप इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, देखो ये हो गया ना, जैसे आप इसका होमोलाइटिक, और ये यहाँ पर है, उसके बाद ये जुड़ा हुआ है, जैसे आप इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओगे, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करते रेडिकल ये आएगा, इस रेडिकल के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं नेक्स्ट रेडिकल यहाँ पर आएगा। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं, केवल इसको अपन ने तोड़ा है और कुछ नहीं किया। ये अब इस रेडिकल के बीच आप बॉन्ड बना दो, आपके पास रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, इसके बीच बॉन्ड बना दो, यही इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो देखो ध्यान देना, एजा डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट एंड ऑक्सो डाइपाइमेथेन रीअरेंजमेंट में अब आपके बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, इससे रिलेटेड कोई सा भी केस आ जाए आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, है क्या कोई डाउट नहीं है ना। चलो करो इसको नोट कंप्लीट।